हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो है आपका रिलेशन देखेंगे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में क्या होता है आपका रिलेशन, वो हम डिराइव करके दिखाएंगे। जैसा कि आपका मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है कि आपका जो है डिराइव द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। ये जो है आपका 21 स्कीम के लिए जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1C है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो तो आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन कहने का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश वाला डेफिनेशन, कहने का मतलब है कि उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और आपको प्रॉपर्टीज के या फिर ये वाला जो आपको पार्ट है जो कि आपको डिराइव करने के लिए बोला गया है, तो ये रिलेशन जो है आप लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि याद होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो कि आप नॉर्मल इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाइएगा, उसको आप प्रॉपर्टीज से की हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपको ये जो भी आपका रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन में, वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत सारा। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपको सिंपली डिराइव करने के लिए बोला गया है रिलेशन। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, और ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो आपका ये रिलेशन जो है डिराइव करने के लिए बहुत बार आ चुका है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था कि आपको ये डिराइव करना है, बीटा ऑफ m कॉमा एन इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो अगर आप लोगों को ये भी डिराइव करने के लिए बोला गया है तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, क्योंकि ये आपका बीटा फंक्शन है और ये सब आपका गामा फंक्शन है। और यही रिलेशन होता है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में, तो यही हमको डिराइव करना है। तो देखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन पता होना चाहिए गामा फंक्शन का और बीटा फंक्शन का, और सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके एलएचएस को आरएचएस के इक्वल या फिर आरएचएस को एलएचएस के इक्वल दिखाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बीटा ऑफ m कोमा n। ये आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए, मैथमेटिकल वैल्यू, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस्तेमाल भी करना है। तो देखिए, बीटा ऑफ m कोमा n जो होता है आपका, वो होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये हो गया आपका बीटा फंक्शन का डेफिनेशन। सिमिलरली गामा फंक्शन का डेफिनेशन आपका होता है गामा ऑफ m इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 dx। सिमिलरली हम जो है हर एक बार हम अलग अलग वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं ताकि सब में जो है डिफरेंस पता चल सके। सिमिलरली गामा ऑफ n आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये m हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गामा ऑफ m लिखे हैं तो ये आपका 2m माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली गामा ऑफ n क्या हो जाएगा आपका, हम अलग अलग वेरिएबल यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे x किए हैं तो अब y करेंगे हम, ताकि दोनों में अंतर पता चल सके। वैसे दोनों सेम ही होता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ के रखा है कि 0 टू a या फिर कोई भी लिमिट है a टू b f ऑफ x dx, ये आपका सेम ही होता है a टू b f ऑफ z dz के। तो हम वेरिएबल चेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम उसी प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट गामा ऑफ n लिखने जा रहे हैं। गामा ऑफ n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये जो है आपका x का लिमिट है क्योंकि यहाँ पे dx है, मेंशन नहीं किया लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर y टू द पावर 2n माइनस 1 dy। तो ये हो गया आपका गामा m, ये हो गया गामा n। स्पेस कम है यहाँ पे, अब हम जो है इसको इरेज करके यहाँ पे हम आपको गामा m प्लस n क्या होगा वो भी हम लिखने जा रहे हैं। देखिए, गामा m प्लस n जो होगा आपका, गामा m प्लस n इक्वल टू, सिमिलरली इससे क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। हम यहाँ पे वेरिएबल अब r मानने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर। अब देखिए, यहाँ पे आपका 2m था, यहाँ पे आपका 2n है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो था m और यहाँ पे n लिए थे। अगर हम m प्लस n ले रहे हैं तो जहाँ पे आप m लिखे हैं या फिर जहाँ पे आप n लिखे हैं वहाँ पे आपको m प्लस n लिखना होगा, यानी r टू द पावर 2 और m प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका dr। तो सबसे पहले ये जो हम इतना डेफिनेशंस लिखे हैं बीटा और गामा फंक्शन का, ये पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली इसको डिराइव करके रिलेशन फाइंड किया जा सकता है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए,
सबसे पहले अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी हम इरेज कर दिए लेकिन वहां पे था आपका आरएचएस में गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। तो यानी सबसे पहले इन दोनों का हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम देखते हैं। तो देखिए गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू क्या होगा। देखिए अभी हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट एक रिजल्ट लिखने वाले हैं, वो आपका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए वो हम कैसे लिखने वाले हैं वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको y के रिस्पेक्ट में, तो डबल इंटीग्रेशन जब हम पढ़ा रहे थे वहां पे हम बोले थे कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं सिर्फ आपका जो है वो एज ए वेरिएबल ट्रीट होता है, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट ट्रीट होता है, जैसा कि पार्शियल डेरिवेटिव में भी आप लोग पढ़े थे। तो उसी बेसिस पे हम जो है इसको आपस में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म आ रहा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट जो है क्या लिख सकते हैं वो देखिए। जब ये दोनों टर्म आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 2 इंटू 2 मिलकर क्या होगा 4। उसके बाद देखिए तो ये आपका 2 इंटू 2 मिलकर 4 हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में e टू द पावर माइनस, अब देखिए ये दोनों टर्म जब आपका आपस में मल्टीप्लाई होगा इसको हम डबल इंटीग्रल डायरेक्ट ऐसे इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि हम आपको बता सकते हैं यहाँ पे कि देखिए जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इसमें जो है x वेरिएबल लगा हुआ है, तो इसमें x वेरिएबल लगा हुआ है, तो इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो ये आपका इंटीग्रल साइन से बाहर ही आ जा रहा होगा, इसलिए हम इसको जो इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा जब हम अच्छे से इसको लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों जब आपका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो बेस सेम है आपस में ऐड हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इंटू फिर आपका क्या है x टू द पावर 2m माइनस 1 y टू द पावर 2n माइनस 1 dx dy। तो देखिए इसको हम इस तरह से इसलिए लिख पा रहे हैं और यहाँ पे ये आपका x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और आपका y इक्वल टू भी 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए ऐसा हम इसलिए भी लिख पा रहे हैं क्योंकि अगर आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे सपोज पहले dx वाला पार्ट ले ले तो इसमें आपका e टू दी पावर ये माइनस वाई स्क्वायर और y टू दी पावर 2n माइनस 1 ये आपका इंटीग्रल साइन से बाहर ही आ जाएगा, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और dy भी आपका बाहर आ जाएगा और dx वाला पार्ट इंटीग्रेशन एक साथ रहेगा। तो दोनों को आप ऐसे भी लिखेगा या मर्ज करके इस फॉर्म में आप डायरेक्ट लिखेगा तो दोनों एक ही चीज होता है, क्योंकि अगर आप दोनों को जैसे ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेशन जब आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके अलावा बाकी जो वेरिएबल है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होता है जब हम डबल इंटीग्रल लगाते हैं। तो इसलिए आपका e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 dx ये आपका एक साथ था जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपका ये वाला पार्ट y वेरिएबल वाला एक साथ था, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसा फॉर्म में आ गया। क्योंकि आप ऐसे भी लिखिएगा तो दोनों का वैल्यू जो है सेम ही आ रहा होता है। तो देखते हैं इसमें आपका ज्यादा कोई रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल बात था। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली जो है यहाँ पे आपका ये अभी बीटा फंक्शन का हम डेफिनेशन लिखे थे तो उसमें वहां पे आपका साइन और कॉस वाला टर्म था, यानी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो आपके पास अब एक ही तरीका है कि हम जो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए अगर आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा रख दें और y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हम आपको पिछले वीडियोस में भी आई थिंक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे कि अगर आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ये डिराइव कैसे हो, उस पर आपको फोकस नहीं करना, आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट करते हैं कि dx dy इक्वल टू आपका क्या हो जाता है r dr d थीटा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायरिंग और एडिंग बोथ साइड्स करें तो यहाँ से आपको पता है कि सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 आपका आर स्क्वायर ही मिलेगा। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और जब आपका जो है देखिए यहाँ पे x और y का लिमिट दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है r और थीटा का भी लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि हम x और y को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब देखिए आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा जो लिए हैं, तो अब हम ग्राफ बना के देखेंगे। तो देखिए ये जो है आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये था आपका, और ये 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा था।
तो ये जीरो से इनफाइनाइट तक एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये जीरो से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जीरो से बढ़ते जा रहा होगा, मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये आपका जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली वाई इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट इंक्रीज होता जा रहा होगा, तो ये भी पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस होगा। यानी कहने का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट वाई का कौन सा है, ये वाला, और एक्स का ये वाला पार्ट है। तो ये आपको ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस समझाने के लिए कर रहे हैं कि लिमिट यहाँ पे हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आर और थीटा का। तो देखिए ये आपका बेसिकली ये दोनों लिमिट जो है आपका आपस में मिलके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा रहा होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए जब आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर एक्स और वाई जो है जब जीरो होगा तो आर भी आपका जीरो होगा, और एक्स और वाई जब आपका इनफाइनाइट होगा तो आर भी आपका इनफाइनाइट हो रहा होगा। अब थीटा देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका थीटा जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक ही वेरी कर सकता है, यानी आर आपका कहां से कहां तक होगा, आर आपका वेरी करेगा जीरो से इनफाइनाइट तक, और आपका थीटा जो है वेरी करेगा जीरो टू पाई बाई 2। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4, और अब y और x के जगह पे अब हम थीटा और r रखने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले थीटा रखते हैं, थीटा जीरो से पाई बाई 2 था, और r आपका था जीरो से इनफाइनाइट e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आपका क्या हुआ था आर स्क्वायर, तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू, फिर देखिए ये आपका x के जगह पे हम क्या रखे थे, x के जगह पे रखे थे हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा होल टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू, और y की जगह पे क्या था आपका r साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा r साइन थीटा होल टू द पावर 2n माइनस 1, और dx dy की जगह पे हम आपको क्या बताए थे r dr d थीटा, तो ये हो जाएगा आपका r dr d थीटा। अब आपको जो है सारे टर्म्स को जो है एक साथ इस तरह से लिखना है कि आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखते हैं, ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रल थीटा इक्वल टू जीरो से पाई बाई 2 इंटीग्रल r इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू, फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या मिलेगा r टू दी पावर 2m माइनस 1। हम यहाँ पे एक स्टेप जो है आपका ब्रेक करने जा रहे हैं, आप लोगों को सिंप्लीफाई करके एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लेकिन हम डायरेक्ट आप लोगों को बता दें कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्पेस कम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से आपको r टू दी पावर 2m माइनस 1 भी मिल रहा होगा, और इंटू कॉस 2m माइनस 1, और ये थीटा, और यहाँ से आपका क्या मिल रहा होगा r टू दी पावर 2n माइनस 1, और यहाँ पे भी एक और r है, और ये आपस में मल्टीप्लाई है। तो फिर से देखिए अभी साइन थीटा वाला टर्म नहीं लिखे, साइन थीटा वाला भी टर्म आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका जो है ये r जो है सबका बेस r है, और सबका पावर आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 2n माइनस 1, तो ये 1 और ये 1 आपका आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो आपका सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं r टू दी पावर 2n प्लस 2m माइनस 1। तो ये हम जो इस रफली कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे ये वैल्यू हम लिखेंगे अभी। फिर देखिए ये यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा r टू दी पावर 2 इंटू m प्लस n माइनस 1। तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा r टू दी पावर 2 इंटू m प्लस n माइनस 1। फिर देखिए और आपका क्या बचा cos टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा, और r आपका पहले ही अभी हम बता चुके हैं, ये वाला r आपका इस वाले r का काम हो चुका है, बचा क्या अब आपका dr d थीटा। तो फिर से देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसको हम कैसे इस फॉर्म में लिखे थे हम आपको बताए थे। फिर हम वही करेंगे, दोनों इंटीग्रल वाले पार्ट को अलग अलग करके देखेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगा, चाहे इस तरह से आप लिखे, दोनों तरीके से आपका वैल्यू सेम ही आता है। आप डबल इंटीग्रल का कोई सिंपल एग्जांपल लेके देख भी सकते हैं। तो इन दोनों को हम अभी ब्रेक करने वाले, ब्रेक मतलब कह सकते हैं कि थीटा वाला पार्ट वाला जो आपका जो वेरिएबल है जिसमें थीटा लगा हुआ है वो वाले पार्ट को इस इंटीग्रल में लाएंगे इंटू, और ये r वाला पार्ट जो होगा उसको अलग इंटीग्रल में। अभी हम आपको बताएं जैसा कि हम आपको इस फॉर्म में लिखे थे, तो सिंपली इसका उल्टा भी तो किया जा सकता है। तो देखते हैं, तो हम जो जो पार्ट इरेज किए वो आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, नहीं तो लास्ट में जो आपको पता नहीं चलेगा कि किस वैल्यू के द्वारा हम क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2
और देखिए अगर हम थीटा वाला पार्ट एक साथ ले लें तो आपका क्या बचेगा, cos टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इंटू फिर आपका r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर 2 इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर। और यहाँ पे भी आपका ये 4 को हम 2 इंटू 2 से ब्रेक कर दिए, तो आपका ये दोनों, इस दोनों का मतलब आपका सेम ही है। अब देखिए अब हम जब वहाँ पे बीटा ऑफ m कॉमा n का डेफिनेशन लिखे थे और आपका आई थिंक ये गामा ऑफ m प्लस n का भी डेफिनेशन लिखे थे, तो अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, बीटा ऑफ m कॉमा n है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डायरेक्टली ये वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको घबराना नहीं है कि अगर मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हुआ होगा तो आई थिंक ये m और n का सिर्फ अंतर हो सकता है कि ये आपका बीटा ऑफ m कॉमा n में जो है हम साइन का पावर में 2m लिखे थे और cos का पावर में 2n, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो है बीटा ऑफ m कॉमा n जो होता है और बीटा ऑफ n कॉमा m दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। ये आपको प्रॉपर्टीज में पता जाएगा। वैसे भी ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, फाइनली आप सॉल्व कीजिएगा तो अगर आपका ये ऊपर वाला वेरिएबल अगर चेंज भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल वैल्यू सेम ही आता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर हमसे गलती से हुआ भी होगा कैलकुलेशन मिस्टेक तो ये m और n वाला पार्ट में हुआ होगा। और वैसे इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ m कॉमा n इंटू, उसके बाद देखिए ये आपका क्या है, अभी हम इरेज कर चुके हैं, लेकिन ये आपका है गामा ऑफ m प्लस n। तो ये हम किसको अभी मल्टीप्लाई किए थे आपस में, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n। तो यही जो है आपका ये दोनों इक्वल टू आया आपका बीटा ऑफ m कॉमा n इंटू गामा ऑफ m प्लस n। तो गामा ऑफ m प्लस n को अगर हम दूसरी तरफ भेज दें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, दूसरी ओर जाके आपका डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो देखिए आपको यही डिराइव करने के लिए भी बोला गया था और क्वेश्चन में या तो आपको सिंपली बोल देगा कि रिलेशन फाइंड कीजिए बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में, या फिर आपका जो है डायरेक्ट दे देगा कि ये सब नोटेशन दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा ये डिराइव करने के लिए। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ताकि बहुत सारा इंटीग्रल ऐसा होता है जिसको आप नॉर्मल इंटीग्रेशन के हेल्प से जैसे आप अभी तक करते हैं वैसे आप नहीं कर पाइएगा, तो वहाँ पे आपको कभी कभी बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के हेल्प से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का डेफिनेशन अगर सिर्फ आपको पता है तो हम कैसे भी डिराइव किया, आप देखें कि पहले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों को फिर पोलर फॉर्म में x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, बहुत ही सिंपल है। और बस उसको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना था और हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच गए। तो ये आपका क्वेश्चन था, यही आपको प्रूव करना था। तो इसी बेसिस पे जो है एक और क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर 2 में दिया हुआ है कि इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से भी हम उसको कर सकते हैं और गामा फंक्शन के डेफिनेशन से भी उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो वो देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेकेंड सेट का है और ये क्वेश्चन नंबर 2C है आपका। और यहाँ पे जो है आपको सो डेट बोला गया है, सो डेट गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो यहाँ पे आपको जो है ये वैल्यू डिराइव करना है कि गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू रूट पाई। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि कैसे आपको विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन या फिर विद द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये आपको यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो हम दोनों बता देते हैं ताकि अगर आपका एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको कैसे डिराइव करना है तो आप डिराइव कर सके। अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो आपके मन पे वैसे तो ज़्यादा प्रीफर करिएगा कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन के हेल्प से ही करना, लेकिन हम दोनों एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे डिराइव होगा। तो देखिए सबसे पहले अभी हम आपको एक रिलेशन बताए क्या कि बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल टू क्या होता है, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ
m प्लस n। तो देखिए अब आपको गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू चाहिए, तो हम कुछ इस तरह से वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि आपका जो है गामा ऑफ 1/2 हमको मिल सके। तो देखिए अगर हम m इक्वल टू n इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ 1/2 कॉमा 1/2 इक्वल टू गामा ऑफ 1/2, फिर देखिए इंटू और क्या आएगा आपका फिर से गामा ऑफ 1/2। तो डायरेक्ट हम उसको लिख देते हैं गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर बाय, और देखिए गामा ऑफ m प्लस n। तो m की जगह पे क्या है आपका 1/2 और n की जगह पे भी है आपका 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए ये गामा फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपका कोई n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा ऑफ n प्लस 1 आपका हो जाता है n फैक्टोरियल। तो देखिए आपको याद भी होना चाहिए एक तरह से कि गामा ऑफ 1 क्या आ जाएगा इस हिसाब से आपका, अगर आप n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो गामा ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1, यानी गामा ऑफ 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला ये सिर्फ आपका पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड होगा। तो देखिए गामा ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ 1/2 कॉमा 1/2, और ये तो आपका 1 हो गया तो 1 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए अब जो है हमको क्या चाहिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू आपका जो है जो आएगा फिर उसका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर दिया हुआ है और वो आपका वैल्यू पाई ही आ रहा होगा, वो कैसे आएगा वो भी देखेंगे अभी। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे बीटा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 टू π/2 साइन टू द पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी आपका 1/2 1/2 है m और n के जगह पे, तो जब आप इसमें 1/2 और 1/2 रखेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 साइन टू द पावर 2 इंटू 1/2 -1 थीटा कॉस टू द पावर 2 इंटू 1/2 -1 थीटा डी थीटा। तो देखिए ये जो है आपका ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन टू दी पावर 1 - 1, तो क्या हो रहा होगा 0, तो साइन टू दी पावर 0 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 0 थीटा डी थीटा। तो एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू दी पावर 0 आपका 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू डी थीटा आपका क्या बचेगा 2 इंटू 0 टू π/2 डी थीटा। और ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 और ये थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा का आपका क्या है लिमिट 0 से π/2, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू π/2 माइनस 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई, यानी बीटा ऑफ 1/2 1/2 का वैल्यू क्या आ गया आपका पाई, और इधर होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई, क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो आपका दूसरी ओर गया तो वो अंडर रूट हो गया, तो इसलिए आपका गामा ऑफ 1/2 क्या आ गया अंडर रूट पाई, और यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो ये था आपका बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों की हेल्प से, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टी से हम प्रूव किए। अब हम डायरेक्ट सिर्फ गामा फंक्शन के डेफिनेशन से कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो देखिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको भी हम आपको बताए थे जब आप डिराइव कर रहे थे कि गामा ऑफ m या फिर कोई भी वेरिएबल हम लेके चलेंगे, तो गामा ऑफ n मान लेते हैं जैसे, तो गामा ऑफ n इक्वल टू आपका क्या था ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² इंटू x टू द पावर 2n-1 dx। तो ये था आपका गामा फंक्शन का डेफिनेशन। तो अब देखिए गामा ऑफ 1/2 चाहिए आपको, तो गामा ऑफ n के जगह पे हम 1/2 रख देते हैं, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² इंटू x टू द पावर 2 इंटू n के जगह पे हम क्या रखें 1/2, तो 2 इंटू 1/2 -1 dx। तो फिर ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, तो x टू द पावर 0 आपको क्या दे रहा होगा 1 दे रहा होगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो ये वैल्यू आपका 1 दे रहा होगा, तो इंटू 1 dx हो जाएगा, और ये आपका डायरेक्ट dx। अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताए थे कि a टू b f ऑफ x dx, ये आपका सेम होता है a टू b f ऑफ y dy के,
और ये इक्वल टू एफ ऑफ जेड डी जेड, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। तो सिमिलरली हम गामा ऑफ 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए किए ताकि इसी तरीके से इसको डेराइव किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे होगा ये डेराइव। अब देखिए, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एलएचएस वाले पार्ट में गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। आपको हम शुरू में बताए थे कि दोनों आपस में कैसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, फिर से देखिए आपका e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर, और माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि आपका जो है बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो e टू दी पावर माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। अब देखिए, अब जो है आपको ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका इजीली सॉल्व नहीं हो सकता है, फिर से हम पोलर कोऑर्डिनेट का हेल्प लेंगे। तो वही आपका x इक्वल टू हम क्या मानते थे, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इससे आपका क्या हो जाता था, अभी हम आपको पहले बताए थे कि लिमिट भी कैसे चेंज हो रहा होता है आपका। तो r और थीटा का लिमिट कैसे आया था वो हम अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से आपका r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा, 0 से इन्फिनिटी तक, और थीटा आपका 0 से π/2 तक, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, और एक चीज मिस हो गया, dx dy जो है आपका वो हो जाएगा आपका आर dr d थीटा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, RHS वाला पार्ट सिर्फ लिखने जा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 0 टू π/2, ये थीटा का हो गया, और ये आपका r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और फिर आपका ये e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर dr d थीटा, क्योंकि dx dy की जगह पे हम r dr d थीटा रख सकते हैं। तो अब जो है आपको ये नॉर्मल इंटीग्रेशन के थ्रू आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, तो हम कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, उसके हेल्प से हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम आर स्क्वायर इक्वल टू टी मान लें, आर स्क्वायर इक्वल टू अगर हम टी मान लें, तो अगर तो टी का लिमिट भी फाइंड करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको पता है। तो आर इक्वल टू 0 होगा तो टी इक्वल टू भी क्या होगा 0, और आर इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो टी इक्वल टू भी इन्फिनिटी, मतलब आर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो टी भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू टी है, तो आर डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt। एक्चुअली 2r dr इक्वल टू dt हुआ, तो r dr इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, और देखिए r का लिमिट 0 से इन्फिनिटी था, तो t का भी फाइंड कर चुके हैं, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर को t माने हैं तो माइनस टी, r dr आपका क्या हो गया 1/2 dt। तो 1/2 को हम बाहर लिख दे रहे हैं, और ये आपका डी थीटा एज इट इज रहेगा। अब ये इंटीग्रेट करना बेसिक, आपका जो डबल इंटीग्रेशन हम बताए थे उसी से आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, dt, यानी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो e टू दी पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, और ये आपका क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस टी और डिवाइडेड बाय -1। तो माइनस साइन हम बाहर ही लगाते हैं, तो ये आपका -2 है, और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी, और आपका क्या बचा डी थीटा। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस थीटा माइनस e टू दी पावर, एक्चुअली -0 नहीं, e टू दी पावर 0 प्लस 0 या माइनस ऑफ 0, उससे कोई मतलब नहीं है उसका, इंटू डी थीटा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी, और 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है आपका 1/इन्फिनिटी, जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा होता है, यानी e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 0। तो देखिए 0 माइनस e टू दी पावर 0, तो फाइनाइट क्वांटिटी टू दी पावर 0 आपका 1 होता है, तो ये आपका क्या दे रहा होगा 0 -1, यानी -1 दे रहा होगा, और बाहर में एक माइनस साइन पहले से है, तो -1
और बाहर में आपका एक माइनस साइन है, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, यानी आपका क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, और ये वैल्यू क्या दे रहा था, -1, तो -1 और ये बाहर का -2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, +2 हो गया, और सिंपली अंदर में क्या बचा आपका d थीटा। बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, क्या हो जाएगा 2 इंटू और d थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, और लिमिट है 0 से π/2, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू π/2 माइनस 0, और यहाँ से फिर से आपका 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई। अभी हम इरेज कर दिए, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इधर आपका गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर था, क्योंकि जब हम आपस में मल्टीप्लाई किए थे दोनों को, तो आपका गामा ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 बार था, तो इसलिए पावर 2 हो गया था, इक्वल टू पाई आ गया, तो आपका देयरफॉर क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू √पाई। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।